बाद में बहुत मुश्किल होता है। राम लक्ष्मण जान की सदा करें कल्याण, जय प्रभु राम जय जय राम, राम करो कल्याण, मंगल मूर्ति मंगल दीन दयाल विरत संहार, करुणाथ मोह संकट हारी। बोलो शिव महापुराण की जय, शिव जी महाराज की जय। 3:40 से शुरू हो। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, तत्पश्चात श्री राम लक्ष्मण ने अगस्त्य मुनि को देखकर दोनों हाथ जोड़कर सिर नवाकर प्रणाम किया। उस समय मुनि ने राम लक्ष्मण को अत्यंत दुखी देखकर इस प्रकार कहा, हे राम, तुम स्त्री के लिए इतना दुख क्यों करते हो? स्त्री किसी की भी नहीं होती, केवल जीव ही सब इंद्रियों से परे हैं। उसका कोई आकार भी नहीं होता, तो भी वे सब में विद्यमान है। बात को ना समझकर बुद्धि के विरुद्ध सब कार्य कर रहे हो। केवल यही सोचकर संतोष करो कि यह शरीर नाशवान है, आत्मा कभी नहीं मरती, ब्रह्म एक है, दो नहीं। फिर कौन सी स्त्री तथा कौन से पुरुष हैं? इसलिए हे रामचंद्र जी, तुम सीता के वियोग का दुख दूर करो। व्यर्थ ही मोह के वश में पड़ने से कोई लाभ ना होगा। तुम शिव जी का स्मरण कर अपने दुख को दूर करो। हे नारद, अगस्त्य मुनि के ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी बोले, हे मुनीश्वर, आपने अभी यह कहा है कि आत्मा शरीर से भिन्न है तथा शरीर जड़ है, उसको कोई दुख नहीं हो सकता। तब आप मुझे यह बता दीजिए कि दुख किसको होता है? मुझे इस समय सीता जी के वियोग का दाह है, वही मेरे शरीर को जला रहा है। जो बात शरीर में हम प्रतिदिन देखते हैं, उसके लिए आप क्या कहते हैं? मैं आपसे पूछता हूँ, दुख सुख का भोगने वाला कोई नहीं है भी या नहीं है भी या नहीं? क्या उल्टी भाषा। यह सुनकर अगस्त्य जी बोले, हे रामचंद्र जी, शिव जी की माया अपार है, उसका नाम प्रकृति है, उसी से संपूर्ण संसार की उत्पत्ति हुई है। उस प्रकृति का स्वामी शिव जी को ही समझो। पुरानी वासना ही संसार का क्षेत्रज्ञ है। 4 प्रकार का अंतःकरण उससे प्रकाशित होता है। जीव अपने कर्मों का फल प्राप्त करता है तथा उन्हें भोगता है। सब दुख सुख अपने कर्मानुसार ही होते हैं। माया के बंधन से दुख सुख हैं। जो माया से भिन्न है वही संसार पर प्रबल है। यह सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनीश्वर, आपने जो कुछ भी कहा वह सब उचित है, परंतु फिर भी हमारा दुख किसी भी प्रकार दूर नहीं होता। जिस प्रकार मध्य बड़े बड़े बुद्धिमानों को मस्त कर देता है, उसी प्रकार भाग्य के भोग भी अत्यंत दुखदायी हैं। सब लोग उसी भाग्य के वश में हैं, उस पर किसी का वश नहीं चलता। सब दुख सुख भी उसी से होते हैं। हमने भाग्य को सर्वोपरि माना है, शिव जी के समान समझ लिया है, वही मुझे इस समय का दुख दे रहा है। अब मेरी इच्छा है कि जिसने मेरी स्त्री का हरण किया है, मैं उसका वध कर डालूं। मैं सूर्यवंशी राजा श्री दशरथ का पुत्र हूँ। यदि शीघ्र ही उसका वध न करूँ तो मेरा जीवन निष्फल है। जब तक मैं सीता हरण का कर्ता का वध नहीं करूँगा, तब तक यह अग्नि शांत नहीं होगी। श्री रामचंद्र जी के इन अहंकारपूर्ण वचनों को सुनकर अगस्त्य मुनि ने यह जान लिया कि उनका उपदेश निष्फल रहा है। तब उन्होंने अपने मन में कुछ क्रोध करके फिर इस प्रकार कहा, हे राम, तुम जो शब्द कह रहे हो सो तुम्हारा कोई दोष नहीं है, यह शिव जी की माया के कारण ही है, क्योंकि सब देवता मुनि आदि उसी की माया में भटक कर दुख सुख प्राप्त करते हैं। तुम अपनी स्त्री को प्राप्त करने के हेतु रावण का वध करना चाहते हो, परंतु रावण अत्यंत बलवान तथा शक्तिशाली दैत्यों का स्वामी है। भला तुम उसकी लंका में पहुंचकर अपनी सीता को किस प्रकार प्राप्त कर सकोगे? शिव जी की कृपा से यह संपूर्ण संसार का राजा बना हुआ है। तुम अपनी और अपने शत्रु की शक्ति की तुलना नहीं करते हो। रावण का दुर्ग स्वर्ण से बना हुआ दुर्ग जो है स्वर्ण से बना हुआ है, कोई भी देवता और दैत्य उसे नहीं जीत सकता। जिस रावण के पास करोड़ों चतुर्मुनि सेना विद्यमान है, तुम उसे जीतना चाहते हो? इतना कहकर अगस्त्य मुनि चुप हो गए। बोलो शिव महापुराण। 36वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अगस्त्य जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी अपने नेत्रों में आंसू भरकर उनके चरणों पर गिर पड़े तथा ठंडे श्वास लेते हुए बहुत विलाप करने लगे। तदुपरांत उन्होंने हाथ जोड़कर मुनि से इस प्रकार कहा, हे मुनि, इस समय मैं दुख सागर में डूब रहा हूँ। उपदेश ज्ञान तथा बुद्धि का इस समय मेरे ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ सकता। आप सर्वप्रथम मुझे यह उपाय बताइए जिसके द्वारा मैं सीता को प्राप्त कर सकूं। तदुपरांत आप मुझे जो भी शिक्षा देंगे मैं उसे स्वीकार करूंगा। हे नाथ, आप मुझे अपना सेवक जानकर क्रोध ना करें। हे नारद, श्री रामचंद्र जी के ऐसे वचन सुनकर अगस्त्य मुनि ने शिव जी की माया को धन्य कहते हुए तथा भगवान सदाशिव की
मनोकाम स्तुति करते हुए कहा, हे श्री रामचंद्र जी, यदि तुम अपनी मनोकामना पूर्ण करने चाहते हो तो शिव जी के शरण में जाओ और उनकी प्रसन्नता के निमित्त कठिन तप करो। तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर शिव जी रावण का पक्ष लेना छोड़ देंगे। अगस्त मुनि ऋषि के ऐसे वचन सुनकर वे श्री रामचंद्र जी ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, आप संसार में समुद्र को मथने वाले तथा इलवल के शत्रु के नाम से प्रसिद्ध हैं। आप कृपा करके मुझे शिव जी के मंत्र की दीक्षा दीजिए। हे नारद, यह सुनकर अगस्त जी ने शिव पूजन की युक्ति बताते हुए इस प्रकार कहा, हे रामचंद्र, सर्वप्रथम मैं शिव पूजा की तिथि तथा वार का वर्णन करता हूँ। अष्टमी अथवा चतुर्दशी शिव जी की तिथि के नाम से प्रसिद्ध है एवं एकादशी विष्णु जी की तिथि कहलाती है। शुक्ल पक्ष में इनमें से किसी भी तिथि में शिव जी का पूजन प्रारंभ करें। शिव पूजन का संकल्प करके अपने शरीर को श्वेत वस्त्रों से भूषित करें तथा भस्म लगावें। हे रामचंद्र, भस्म लगाए बिना शिव जी प्रसन्न नहीं होते और सिद्धि की प्राप्ति नहीं होती। हे राम, जब भस्म तथा रुद्राक्ष धारण कर चुके तब व्रत रख कर सर्वप्रथम इस प्रकार ध्यान करें। शिव जी गौर शरीर संपूर्ण अंगों में भस्म रमाए हैं, जिनके वाम अंग में गिरजा विराजमान है, जो 5 मुख, 3 नेत्र, 4 भुजा तथा लाल रंग के जटाजूट एवं संपूर्ण आभूषणों को धारण किए हुए हैं, जो जनेऊ के बदले सर्पों को लपेटे हैं तथा हाथ में डमरू तथा त्रिशूल लिए हुए हैं, जो बागंबर ओढ़े हैं तथा निर्भयता को धारण किए हुए हैं, जो करोड़ों सूर्यों के समान परम प्रकाशमान तथा करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतल हैं, उन्हें मेरा साष्टांग प्रणाम है। इस प्रकार ध्यान धरकर शिव जी का पूजन करें तथा शिव सहस्त्र नाम का जाप करें। हे नारद, इतना कहकर अगस्त जी ने श्री रामचंद्र जी को वेद में लिखित सहस्त्र नाम को बताया। फिर वे इस प्रकार बोले, हे रामचंद्र जी, यदि कोई भय उत्पन्न हो तो तुम इससे डरना नहीं, क्योंकि शिव जी सदैव तुम्हारे रक्षक बने रहेंगे। तत्पश्चात वे तुम्हारी सेवा से प्रसन्न होकर तुम्हें अपना पाशुपात नामक अस्त्र देंगे। उसके द्वारा तुम अपने शत्रु को मारकर सीता को प्राप्त कर सकोगे। जो प्राणी शिव जी की शरण में आता है उसे सब प्रकार के आनंद प्राप्त होते हैं। इस प्रकार कहकर अगस्त जी ने उन सब लोगों का वृत्तांत संक्षेप में सुनाया जिन्होंने शिव जी की सेवा करके अपने अपने मनोरथ को प्राप्त किए थे। बोलो श्री महापुराण की जय। 37वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अगस्त जी के उपदेश प्राप्त करने के उपरांत श्री रामचंद्र जी रामगिरी पर्वत पर आकर गोमती नदी के तट पर बैठे। फिर वे शिवलिंग की स्थापना कर भस्म रुद्राक्ष को धारण कर शिव जी का ध्यान करने लगे। उन्होंने भगवान सदा शिव जी की मूर्ति को अपने हृदय कमल में स्थापित किया। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के जिस स्वरूप का ध्यान किया था उसका वर्णन इस प्रकार है। जिनकी कांति करोड़ों सूर्यों के समान सुंदर है, जिनमें करोड़ों चंद्रमाओं के समान शीतलता है, जिनके मस्तक पर चंद्रमा विराजमान है, जो बागंबर ओढ़े तथा सर्पों का जनेऊ पहने हैं, जिनके कंठ में हलाहल की श्यामता है, जिनके दोनों चरण कमल के समान कोमल सुंदर हैं, जो अपने गौर वर्ण पर भस्म रमाए हैं तथा अत्यंत दयालु तथा अनादि अप्रेमय अविनाशी अद्वितीय विद्या हर्ष सत्य तथा धर्म के साक्षात स्वरूप हैं। वे शिव जी अपने भक्तों पर अत्यंत दया करते हैं। हे नारद, शिव जी के ऐसे स्वरूप का ध्यान धरकर श्री रामचंद्र जी शिव सहस्त्र नाम का जाप करने लगे। उन्होंने वन के पुष्प तथा कंदमूल खाकर 4 मास व्यतीत कर दिए। उस समय शिव जी ने श्री रामचंद्र जी की परीक्षा लेनी चाहिए तथा जिस प्रकार समुद्र प्रलय काल आने पर अपनी मर्यादा को त्याग देता है और उस समय जैसा भयानक शब्द होता है, उसी के समान एक गोल शब्द उस स्थान पर हुआ जहाँ श्री रामचंद्र जी बैठे हुए शिव जी के ध्यान कर रहे थे। उस शब्द को सुनकर श्री रामचंद्र जी ने चारों ओर देखा, परंतु कोई दिखाई नहीं दिया। ठीक उसी समय चारों ओर वन में अग्नि की ज्वाला फैल गई। श्री रामचंद्र जी ने उस दृश्य को देखकर अपने नेत्र बंद कर यह अनुमान किया कि संभवतः यह किसी दैत्य की माया है। तदुपरांत वे अपने हाथों में धनुष बाण लेकर अपने बाणों के द्वारा उस ज्वाला को बुझाने का प्रयत्न करने लगे। उनके पास जितने भी अस्त्र शस्त्र थे वे सब उस अग्नि की भेंट हो गए, परंतु अपना कोई भी प्रभाव न दिखा सके। उसी समय श्री रामचंद्र जी का धनुष भी उनके हाथ से छूटकर पृथ्वी पर आ गिरा। देखते देखते जल कर भस्म हो गया। यह दृश्य देखकर श्री रामचंद्र जी मूर्छित तो पृथ्वी पर गिर पड़े। हे नारद, चैतन्य प्राप्त होने पर श्री रामचंद्र जी ने जब शिव जी का ध्यान किया तो उनके नेत्र खुल गए और वे अग्नि अदृश्य हो गई। उस समय उन्होंने यह देखा कि अपने मुख्य
लक्षणों से युक्त भगवान सदाशिव परम तेजस्वी रूप में नंदी पर सवार हो उनके सामने खड़े हुए हैं। उस स्वरूप को देखकर श्री रामचंद्र जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। तदुपरांत उन्होंने विष्णु जी, लक्ष्मी जी सहित रुद्राध्यायी का पाठ करते हुए गरुड़ पर सवार हो वहाँ आते हुए देखा। फिर उन्होंने ब्रह्माणी सहित मुझे भी रुद्र सूक्त का पाठ करते हुए हंस पर आरूढ़ हो वहाँ आते देखा। तदुपरांत उन्होंने उसी ज्वाला से प्रकट होकर संपूर्ण मुनियों को शिव जी की स्तुति करते हुए देखा। इसके बाद उन्होंने यह देखा कि संपूर्ण दिक्पाल भी अपने अपने मुख्य लक्षणों तथा पत्नियों के सहित शिव श्रुति का पाठ करते हुए वहाँ चले आ रहे हैं। फिर उन्होंने गंगा आदि प्रसिद्ध नदियों सहित वेद मंत्र का पाठ करते हुए समुद्र को भी वहाँ आते देखा। इसी प्रकार संपूर्ण देवताओं तथा शेष आदि नागों को अपनी स्त्रियों से ही शिव जी की स्तुति का गायन करते हुए वहाँ पर आते हुए देखा। हे नारद, नंदीगण तथा गणेश जी भी अपने वाहनों पर सवार होकर वहाँ आ पहुँचे। उस देव सभा को देखकर श्री रामचंद्र जी को जो आनंद प्राप्त हुआ उसका वर्णन नहीं किया जा सकता। श्री रामचंद्र जी ने शिव जी के ऐसे चरित्र को देखकर संपूर्ण सभा सहित उनकी स्तुति की। बोलो शिव महापुराण। 38वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जब श्री रामचंद्र जी ने शिव जी को अनेक बार प्रणाम करने के उपरांत इस प्रकार का, हे भगवान, सदा शिव आपके चरण कमलों में मेरा प्रणाम है। अब मुझे यह आशा है कि आपकी कृपा से मेरे संपूर्ण कार्य संपन्न होंगे। इस प्रकार कहकर भगवान सदाशिव के नाम का जाप करने लगे। उस समय शिव जी ने अपनी लीला द्वारा एक सोने के रथ को प्रकट किया। शिव जी बैल से उतरकर उस रथ पर आरूढ़ हुए। उस समय सब लोग जय जयकार करने लगे। विष्णु जी तथा मैं भी शिव जी की स्तुति करने में प्रवृत्त हुए। उस समय शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को मस्तक झुकाए देखकर उन्हें अत्यंत प्रेम पूर्वक अपने रथ पर बिठा लिया तथा जिस धनुष द्वारा वे प्रलय करते हैं उसे श्री रामचंद्र जी को प्रदान कर दिया। इसके उपरांत उन्होंने यह कहा है, हे रामचंद्र जी, यह बाण प्रलय करने वाला है। तुम इसका प्रयोग अभी तभी करना जब तुम्हें अपने प्राणों पर किसी प्रकार का संदेह हो। यदि तुमने किसी भी अन्य समय पाशुपात अस्त्र प्रयोग कर दिया तो यह निश्चय रखना कि संसार में प्रलय हो जाएगी। हे नारद, श्री रामचंद्र जी ने इस प्रकार कहकर शिव जी ने देवताओं को संबोधित करते हुए कहा कि हे श्री देवताओं, श्री रामचंद्र जी मेरे अनन्य सेवक हैं। इनका शत्रु रावण अत्यंत बलवान है। अतः हमारी आज्ञा स्वीकार कर तुम बानर तथा रीछ आदि बनकर इनकी सहायता करना। शिव जी की इस आज्ञा को सब देवताओं ने स्वीकार किया। तदुपरांत विष्णु जी ने नारायण अस्त्र, मेरे ब्रह्मदंड तथा इंद्र ने अग्नि बाण श्री रामचंद्र जी को दिए। उस समय श्री रामचंद्र जी ने शिव जी की प्रार्थना करते हुए ये कहा, हे प्रभु, समुद्र का विस्तार भी 100 योजन का है। मनुष्य द्वारा उसे पार करना अत्यंत कठिन है। यदि किसी प्रकार उसे पार करके लंका में पहुंचा भी जाए तो उसमें प्रवेश करना अत्यंत दुष्कर कार्य प्रतीत होता है, क्योंकि वे सब आपके सेवक हैं। इधर हम संख्या में केवल 2 हैं तथा सब प्रकार से साधनहीन हैं। ऐसी स्थिति में हम उन पर किस प्रकार विजय प्राप्त कर सकेंगे। हे नारद, श्री रामचंद्र जी यह विनय सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे श्री रामचंद्र जी, तुम कुछ चिंता मत करो, क्योंकि हम तुम्हारी सदैव सहायता करेंगे। लंका के राक्षस धर्म के विरुद्ध हो गए हैं, अतः उनके मरने का समय समीप आ पहुंचा है। तुम्हारी विजय निश्चित है। इस संबंध में हम तुम्हें एक और बात बतला दें कि किष्किंधा नगरी में सब देवताओं ने बंदर का रूप धारण करके जन्म ग्रहण किया है। उनकी सहायता द्वारा तुम समुद्र पर सेतु बांधकर लंकापुरी में आसानी से जा पहुंचोगे तथा रावण का वध करके सीता को प्राप्त कर लोगे। शिव जी के मुख से ऐसे वचन सुनकर श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे प्रभु, आपकी कृपा से यह सब कार्य हो जाएंगे, परंतु मेरी यह इच्छा है कि आप अपने अंश के द्वारा किसी को उत्पन्न करके मेरे साथ अवश्य भेजें, जिससे मेरे सभी कार्य संपन्न हो जाएं तथा मुझे अपनी सिद्धि में पूरा भरोसा बना रहे। यह सुनकर शिव जी बोले, हे श्री रामचंद्र जी, रुद्र के अंश के द्वारा हनुमान का अवतार हो चुका है। हनुमान तुम्हारे साथ रहकर सभी कार्यों में सहयोग प्रदान करेंगे। उनके साथ रहने से तुम्हें कुछ भी श्रम नहीं उठाना पड़ेगा। बोलो शिव महापुराण। 39वां अध्याय।
ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने श्री रामचंद्र जी को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। इसके उपरांत वे अंतर ध्यान हो गए। तब श्री रामचंद्र जी ने अगस्त मुनि के समीप पहुंचकर उनसे सब हाल कहा। अगस्त जी सब वृतांत को सुनकर प्रसन्न हो श्री रामचंद्र जी से इस प्रकार बोले, हे रामचंद्र जी, अब तुम्हारे सभी कार्य सिद्ध हो जाएंगे, क्योंकि जिस पर शिव जी प्रसन्न होते हैं उसका दुख अवश्य नष्ट हो जाता है। अगस्त की इस बात को स्वीकार कर श्री रामचंद्र जी लक्ष्मण के साथ ऋष्यमुख पर्वत की ओर चले। वहाँ शिव जी के कथनानुसार उनको हनुमान जी से भेंट हुई। हनुमान जी ने श्री रामचंद्र जी के सभी कार्यों में सहायता प्रदान की, जिसके परिणाम स्वरूप रावण का संहार हुआ तथा श्री रामचंद्र जी ने सीता जी को पुनः प्राप्त कर लिया। इतनी कथा सुनकर नारद ने कहा, हे पिता, मेरी एक अभिलाषा है कि मैं हनुमान जी का संपूर्ण वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुनूं। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, 7 द्वीपों में पहले द्वीप का नाम जम्बू द्वीप है। जम्बू द्वीप के 9 खंड हैं। उन 9 खंडों में से जिस खंड का नाम किम पुरुष है, वह केसी नामक एक वानरों के राजा निवास करते थे। वे शिवजी के परम भक्त, सत्यवादी तथा निष्पाप थे। उनकी 16 वर्षीय पत्नी का नाम अंजनी था। वह बड़ी पतिव्रता थी। एक दिन की बात है, वह 16 श्रृंगार किए हुए उत्तमोत्तम वस्त्र आभूषणों को धारण किए हुए पर्वत के एक शिखर पर खड़ी हुई थी। उसी समय 49 पवनों में से एक समीर नामक वायु, जिसका नाम प्रभंजन भी था, वहाँ आ पहुँचा। अंजनी के स्वरूप को देखते ही वह मोहित हो गया। तब वह काम से पीड़ित हो सूक्ष्म रूप धारण कर उसके शरीर में प्रवेश कर गया। अंजनी को जब अपना शरीर कुछ भारी मालूम हुआ तो उसने विचार किया कि मेरे पति के अतिरिक्त यह कौन सा अन्य व्यक्ति है जो मेरे शरीर को स्पर्श कर रहा है। जब उसे कुछ ज्ञात न हुआ तब वह उस अज्ञात आदमी को संबोधित करते हुए इस प्रकार बोली, हे देवता, तुम कौन हो जो मेरे शरीर पर इस प्रकार स्पर्श कर रहे हो? तुम निष्पाश होकर मेरे सम्मुख प्रकट हो जाओ तथा मुझे अपना शरीर दिखलाओ। हे नारद, अंजनी के इस कथन को सुनकर प्रभंजन अत्यंत भयभीत हुआ। अपना वास्तविक रूप धारण कर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ और इस प्रकार कहने लगा, हे अंजनी, मैं काम के वशीभूत हो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। क्या करते थे सब? वैसे देख लो, पता नहीं क्या क्या करते थे। हाँ, जो करते तो पहले वाले ऐसे पहले तो इस माया के रूप में पहले भी होता था कलयुग में ये सब चल रहा है। पहले ये सब हुआ बोल के अभी चल रहा है। फिर क्या कलयुग? अभी नाम देता है रेप, अभी नाम देते हैं रेप हो रहा है। कोई जमाना में कितना कुछ करे। कितनी बार हो गया इस अब इंसानों का आ रहा है हमारे। चलो भाई आगे बढ़ो, क्या क्या किया है इन्होंने, बोलो। हे नारद, अंजनी के इस कथन को सुनकर प्रभंजन अत्यंत भयभीत हो अपना वास्तविक स्वरूप धारण कर उसके सम्मुख आ खड़ा हुआ पढ़ने का मन ना करे और इस प्रकार कहने लगा, हे अंजनी, मैं काम के वशीभूत हो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। अभी तक पाया नहीं गया। ये कुछ ये करके ये किया, खराब कुछ किया, बुरा कुछ किया। वही तो केवल सती से ही वो करता था। एक पत्नी थी। सब इंद्र भी गलती किया इंद्र है। तो बहुत गलती बहुत करी, गलती किया है। उसके कारण तो सारी लड़ाई हुई है। इंद्र ने जिसका सतीत्व भंग किया था उसके 10 सहस्त्र योनियां बन गई थी स्त्री वाली सारे शरीर में, क्योंकि उसने अहल्या का वो करा था ना। उसके वो अनिरुद्ध के प्रवचन 10 सहस्त्र मतलब कितनी योनियां, सारे शरीर में योनियां बन गई। हे अंजनी, मैं काम के वशीभूत हो तुम्हारे शरीर में प्रवेश कर गया। मैं इंद्र का भाई प्रभंजन नामक देवता हूँ। मेरे स्पर्श से कुछ भी पाप नहीं लगता। मेरे सच्चिदानंद ब्रह्म के समान तुम्हें यहाँ आकर अपना दर्शन दिया है। तुम किसी प्रकार का संदेह मत करो। भगवान सदाशिव की इच्छा अत्यंत बलवान है। मैं तुमसे यह प्रार्थना करता हूँ कि तुम मेरे अपराध पर ध्यान न दो, क्योंकि मेरे स्पर्श के कारण तुम्हें किसी प्रकार का पाप नहीं लगेगा। हे देवी, यह भी स्पष्ट है कि देवताओं की इच्छा फल दिए बिना नहीं रहती। तुम्हारे गर्भ से शिवजी के अंश द्वारा एक अत्यंत बलवान पुत्र जन्म लेगा। वह शिवजी के ही समान तेजस्वी, वेगशाली तथा शत्रुओं का संहार करने वाला होगा। वह श्री रामचंद्र जी और सीता जी का सेवक बनकर तुम्हें अत्यंत आनंद प्राप्त करेगा। हे नारद, इतना कहकर पवन देवता अंतर ध्यान हो गए। इस घटना के कुछ समय पश्चात अंजनी के गर्भ से पवन देवता के आशीर्वाद से शिवजी अपने संपूर्ण अंश सहित स्थित हुए। 10 महीने बाद अंजनी के गर्भ से एक पुत्र ने जन्म लिया। वह बालक परम तेजस्वी तथा रूपवान था।
इस समय देवता आकाश से आकर दुंदुभी बजाने लगे। बोलो महाशिव पुराण 40वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, जिस समय उस बालक ने जन्म लिया तो वह अघटित घटना घटी। वह यह थी कि जब अंजनी ने यह देखा कि पवन देवता के कथनानुसार उस बालक में शिव जी का कोई मुख्य लक्षण नहीं है और उसका स्वरूप भी बानर के समान है, तथा उसने अत्यंत दुखी होकर उस बालक को पर्वत के एक शिखर से नीचे फेंक दिया। परंतु ज्यों ही वह बालक उस पर्वत से गिरा त्यों ही पर्वत खंड खंड होकर पाताल में धंस गया। वह बालक जिस समय पृथ्वी पर गिरा तो उसके कुछ देर पश्चात उसके नेत्र आकाश की ओर जा टिके। जब उसकी दृष्टि उगते हुए सूर्य पर पड़ी तो उसने यह समझा कि ये कोई पका हुआ फल है, मुझे इसे खा लेना चाहिए। इस विचार के आते ही वह बालक सूर्य को निगलने के लिए आकाश की ओर बड़े वेग से चला। हनुमान जी ठीक उसी समय जबकि बालक सूर्य को निगलने के लिए आगे बढ़ रहा था, राहु देवता भी सूर्य को निगलने के लिए उसी की ओर बढ़ रहे थे। राहु को देखते ही उस बालक ने यह समझा कि यह व्यक्ति मेरा प्रतिद्वंदी है और इस फल को स्वयं खा जाना चाहता है। तब वह सूर्य के रथ को रोककर राहु की ओर अपना मुंह फैलाकर दौड़ पड़ा। राहु उसे देखते ही तुरंत भाग गया। हे नारद, इस शब्द के कारण देवलोक में हलचल मच गई और सब देवता अत्यंत आश्चर्यचकित हो थरथर कांपने लगे। इंद्र ऐरावत हाथी पर चढ़ वज्र को हाथ में लेकर उसकी ओर चल पड़े। वह बालक सूर्य को निगलने के लिए अपना मुंह फैला ही रहा था। उसी समय इंद्र को वहां आते हुए देखकर उसे अत्यंत क्रोध आया। तब वह अपना मुख फैलाकर पहले इंद्र को ही निगल जाने के लिए आगे बढ़ा। यह देखकर इंद्र ने क्रोधित हो अपने वज्र द्वारा उस बालक को घायल कर दिया, जिसके कारण वह बालक पृथ्वी पर गिर पड़ा। हे नारद, शिव जी के यह चरित्र केवल इसीलिए किया जिससे लोक में वज्र की प्रतिष्ठा नष्ट न हो। तब प्रभंजन ने अपने पुत्र को इस प्रकार पृथ्वी पर पड़ा हुआ देखा और वह उसे मरा हुआ जानकर अत्यंत विलाप करने लगा। उस समय भगवान सदाशिव ने आकाशवाणी द्वारा उसे सांत्वना देते हुए यह कहा, हे प्रभंजन, तुम इतने व्याकुल मत हो। हम तुम्हें एक उपाय बतलाते हैं जिससे करने से तुम देवताओं से अपना बदला ले सकोगे और वे तुम्हारी शरण में स्वयं आ पहुँचेंगे। वह उपाय यह है कि तुम सब ओर से अपने अंश को खींच लो तथा वायु का रहना बंद कर दो। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर प्रभंजन ने तीनों लोगों के अंश को खींच लिया और स्वयं शिवजी के समीप जाकर आनंद से बैठ गया। उस समय वायु के स्थिर हो जाने से सब देवताओं के उदर फूल गए तथा सभी प्राणी श्वास के अभाव में व्याकुल होने लगे। तब मैं उन सबको साथ लेकर विष्णु जी के समीप क्षीर समुद्र में जा पहुंचा और उनसे यह कहा, हे प्रभु, शिवजी से प्रेरणा पाकर वायु ने ऐसा उपद्रव मचाया है, उससे संपूर्ण संसार व्याकुल हो गया है। अब हम सब लोगों को शिवजी की शरण में पहुंचकर उनसे रक्षा के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। हे नारद, विष्णु जी हमारी इस बात से सहमत हुए। तब हम सब देवता साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे और उन्हें सब हाल सुनाकर नतमस्तक हो खड़े हो गए। शिवजी ने हम लोगों की प्रार्थना सुनकर यह कहा कि हे देवताओं, यह बालक मेरे अंश से उत्पन्न हुआ है और पवन का पुत्र है। इंद्र ने अपनी मूर्खता में भर उसके ऊपर अपने वज्र का प्रहार किया, यह उचित नहीं है। अब तुम्हें यह चाहिए कि सर्वप्रथम वायु देवता की प्रसन्नता के हेतु कोई उपाय करो। जब तक वायु देवता प्रसन्न नहीं होंगे तब तक तुम्हारा मनोरथ सिद्ध नहीं होगा। शिवजी के इस आज्ञा को सुनकर सब देवताओं ने वायु से क्षमा मांगी तथा उन्हें प्रसन्न किया। तदुपरांत सब लोग शिवजी के साथ लेकर उस बालक के समीप जा पहुँचे। शिवजी की कृपा दृष्टि पड़ते ही वह बालक चैतन्य होकर उठ खड़ा हुआ। प्रभंजन का दुख भी दूर हो गया। बोलो महाशिव। 41वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, सर्वप्रथम विष्णु जी ने पवन की ओर देखते हुए यह वर दिया, तुम्हारा पुत्र अत्यंत शक्तिशाली होकर इंद्र आदि संपूर्ण देवताओं का कार्य करेगा और सबके दुखों को दूर करेगा। तदुपरांत मैंने, हे प्रभंजन, यह तीनों लोकों में निर्भय होगा, सबके दंड से बचा रहेगा। फिर सूर्य ने कहा, हे वायु, तुम्हारे इस पुत्र के शरीर पर भविष्य में वज्र भी अपना कोई प्रभाव नहीं दिखा सकेगा। हमारा वज्र लगने के कारण इसकी हनु तथा ठुड्डी पर जो चोट आई है, अब इसका नाम हनुमान होगा। तब इस देवताओं ने कहा, इसे हमारे शब्दों से कोई भय नहीं होगा, शस्त्रों से कोई भय नहीं होगा। हे नारद, इस प्रकार सब देवताओं ने उसे वरदान दिया। उस समय ऋषि मुनियों ने आशीर्वाद देते हुए कहा कि हे पवन, तुम्हारा यह पुत्र ऊर्ध्व रेता होगा, रामदूत के नाम से प्रसिद्ध होकर
सबके दुखों को दूर करेगा। मुनियों के ऐसे वचन सुनकर विष्णु जी ने, मैंने तथा अन्य सब लोगों ने हनुमान को अपने हृदय में लगा लिया, हृदय से लगा लिया। सभी ने पवन पुत्र की अत्यंत प्रशंसा की तथा स्तुति करते हुए जय जयकार किया। उस समय शिव जी ने सब लोगों को संबोधित करते हुए कहा, हे देवताओं तथा ऋषियों, श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए हमने ये वानर का अवतार लिया है। शिव जी पवन से बोले, हे वायु, हम तुम्हारे पुत्र की हर समय रक्षा करेंगे। इतना कहकर शिव जी तथा अन्य सब देवता अंतर ध्यान हो गए। जय। 42वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, सब देवताओं के अंतर ध्यान हो जाने पर हनुमान को गोद में उठाकर अंजनी के पास वायु के साथ ले उन्हें अंजनी की गोद में देकर सब वृत्तांत कह सुनाया। उस समय अंजनी ने अत्यंत प्रसन्न होकर हनुमान को अपने स्तनों से दूध पिलाया और केसरी ने अत्यंत आनंद मनाया। उनकी बाल लीलाओं को देखकर अंजनी तथा केसरी अत्यंत प्रसन्न रहा करते थे। कुछ दिनों में ही हनुमान इतने बलिष्ठ हुए कि वे कभी पृथ्वी से उड़कर आकाश में चले जाते और कभी वायु तथा सूर्य के पास जाकर खेला करते थे। कभी वे आकाश गंगा में स्नान कर उसमें अपनी पूंछ को इस प्रकार फटकारते कि वह पृथ्वी पर आ जाती थी। उनके ऐसे चरित्रों को देखकर देवता तथा मुनि अत्यंत आश्चर्य किया करते थे। हे नारद, एक दिन हनुमान मुनियों के आश्रम में गए, परंतु उन्हें कोई पहचान न सका। उस समय सब ऋषि मुनि उनके पराक्रम को देखकर विचार करने लगे कि भला यह अपार बलशाली बालक किसका पुत्र है। जब इसकी अभी से यह दशा है तो आगे चलकर यह जाने क्या करेगा। उन ऋषि मुनियों ने परस्पर यह निश्चय किया कि हम इसे ऐसा शाप दें जिसके कारण यह अपना बल भूल जाए और हमें किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचा सके। अतः ऋषि मुनियों ने हनुमान जी को यह श्राप दिया, हे मूर्ख बानर पुत्र, तुझे अपनी शक्ति पर इतना अहंकार है, तू उचित अनुचित का विचार नहीं करता। हम तुझे यह शाप देते हैं कि तू अपने बल को भूल जाएगा और जब तक तुझे कोई तेरा बल याद नहीं दिलाएगा तब तक तेरी सामर्थ्य प्रकट न हुआ करेगी। हे नारद, मुनियों के इस शाप पर हनुमान ने कोई विचार नहीं किया, परंतु तभी यह आकाशवाणी हुई, हे मुनियों, तुमने हनुमान को ऐसा शाप देकर अच्छा नहीं किया। यह साक्षात शिव जी के अवतार हैं और श्री रामचंद्र जी का कार्य करने के लिए निमित्त प्रकट हुए हैं। अब बताओ कि विष्णु जी के कार्य को कौन कर सकेगा। तुम्हें उचित है कि अपने इस शाप का शीघ्र खंडन करो, अन्यथा दोनों लोग दुखी हो जाएंगे। हे नारद, इस आकाशवाणी को सुनकर मुनियों ने हनुमान जी के वास्तविक रूप को पहचाना। तब उन्होंने उनकी बहुत प्रकार से प्रार्थना करते हुए कहा, हे शिव जी के अवतार श्री हनुमान जी, आप हमारे अपराध को क्षमा करें। अब हम आपके शाप का इस प्रकार खंडन करते हैं कि जब तक आपकी भेंट श्री रामचंद्र जी से ना होगी तब तक आप अपने बल को भूले रहेंगे। अब आप सूर्य के पास जाकर विद्या सीखें, इससे आपका तथा आपके द्वारा संपूर्ण संसार का कल्याण हुआ। हे नारद, मुनियों की ऐसी बात सुनकर हनुमान जी अपने माता पिता के समीप लौट आए और उन्हें सब हाल कह सुनाया। तदुपरांत वे उनसे आज्ञा पाकर सूर्य के समीप जा विद्या पढ़ने लगे। कुछ दिनों में वे संपूर्ण विद्याओं में पारंगत हो गए तथा उन्होंने सूर्य से गुरु दक्षिणा मांगने के लिए कहा। उस समय सूर्य ने उन्हें शिव जी का अवतार जानकर स्तुति करते हुए इस प्रकार कहा, हे हनुमान, मैं आपके मुख्य स्वरूप को जानता हूँ। मैं यह चाहता हूँ कि आप पंपापुर में जाकर रहें। वहाँ बाली तथा सुग्रीव नामक 2 भाई रहते हैं। उनमें सुग्रीव मेरा पुत्र है। आपको उचित है कि आप पंपापुर में रहकर सुग्रीव का पक्ष लें। आपकी भेंट वहाँ श्री रामचंद्र जी से हो जाएगी। मुझे यही गुरु दक्षिणा चाहिए, यदि आप मुझे देने की कृपा करें। सूर्य के मुख से ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी एवं अस्तु कहकर अपने माता पिता के पास लौट आए और उन्हें सब वृतांत सुनाया। अंजनी और केसरी ने कहा, अब तुम अपने गुरु की आज्ञा पालन करने के निमित्त पंपापुर में जाकर रहो, क्योंकि जिस कार्य के लिए तुम्हारा अवतार हुआ है वही कार्य करना तुम्हें सबसे उचित है। माता पिता के ऐसे वचन सुनकर हनुमान जी को अत्यंत प्रसन्नता हुई। बोलो श्री महापुराण की जय। 43वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, माता पिता की आज्ञा का उन्हें प्रणाम करने के उपरांत हनुमान जी पंपापुर को चली दिए। कुछ देर बाद वे पंपापुर पहुँचे। वहाँ जाकर जब उन्हें यह ज्ञात हुआ कि सुग्रीव
अपने घरेलू विवाद के कारण ऋष्यमुख पर्वत पर जाकर रहने लगे हैं। तो वे वहीं चले गए और सुग्रीव के साथ रहने लगे। जिस समय सीता जी के वियोग से दुखी हो श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण उस पर्वत के समीप पहुँचे, तब वे अगवानी करके उन दोनों को सुग्रीव के पास ले आए, उन्हें मित्रता स्थापित करवाई। तदुपरांत उन्होंने श्री रामचंद्र जी के हाथों से बाली का वध करवाया। फिर श्री सीता जी को ढूंढने के लिए समुद्र को लांघ कर लंका में जा पहुँचे। सब राक्षसों को मारकर अक्षय कुमार का संहार किया तथा लंकापुरी को इस प्रकार जलाया जैसे कि उसमें विष्णु भक्तों के घर तो जलने से बच गए, परंतु राक्षसों के सब घर भस्म हो गए। तदुपरांत रावण के अहंकार को नष्ट करके वे अपने साथी वानरों के समीप आ पहुँचे और उन्हें सब हाल कह सुनाया। हे नारद, हनुमान जी के ऐसे पराक्रम को देखकर श्री रामचंद्र जी ने उनकी प्रशंसा करते हुए कहा, हे हनुमान, तुम शिव जी के अवतार तथा हमारे परम हितैषी हो। सुग्रीव आदि सभी वानरों ने उन्हें शिव जी का अवतार जानकर प्रणाम किया। जब हनुमान जी ने यह देखा कि श्री रामचंद्र जी हमें शिव जी का अवतार समझकर आज्ञा देने में संकोच करेंगे, तो उन्होंने ऐसी माया की कि सब लोगों को यह बात भूल गई कि हनुमान जी शिव जी के अवतार हैं। केवल इतना ही ध्यान रहा कि वे अत्यंत बलवान हैं। तदुपरांत श्री रामचंद्र जी ने हनुमान को हृदय से लगा लिया और अत्यंत प्रशंसा करते हुए कहा, हे कपि, हमें तुम्हारा बड़ा भरोसा है। इसके पश्चात श्री रामचंद्र जी ने लंका जाने की तैयारी की और अपनी सेना सहित समुद्र के तट पर जा पहुँचे। जिस समय सब लोग समुद्र के विस्तार को देखकर अत्यंत आश्चर्यचकित होकर यह विचार करने लगे कि इसे किस प्रकार पार किया जा सकेगा, उस समय हनुमान जी ने सबको देखते देखते ही समुद्र पर सेतु बांधकर तैयार करवा दिया। जब श्री रामचंद्र जी ने उस स्थान पर शिवलिंग की स्थापना की जिसका नाम उन्होंने रामेश्वरम रखा, उसी सेतु द्वारा श्री रामचंद्र जी अपनी संपूर्ण सेना सहित समुद्र को पार करके रावण की लंका में जा पहुँचे। हे नारद, राम और रावण में घोर युद्ध हुआ। उसमें हनुमान जी ने अकेले ही बहुत सी दैत्य सेना को मार गिराया तथा श्री रामचंद्र जी की सेना की रक्षा की। जिस समय मेघनाथ द्वारा शक्ति का प्रहार किए जाने पर लक्ष्मण जी घायल हुए, उस समय सुषेण नामक वैद्य ने यह बताया, यदि रात भर में यह औषधि नहीं आई तो लक्ष्मण जी के प्राण नहीं बचेंगे। उस समय हनुमान जी सब दैत्यों को जीतकर औषधि के पर्वत को रात ही रात में उठा लाए और लक्ष्मण जी को जीवित कर दिया। उन्होंने श्री रामचंद्र जी की इस प्रकार सहायता की, रावण का संपूर्ण तेज नष्ट हो गया। जिस समय अहि रावण राम तथा लक्ष्मण जी को पढ़कर पातालपुरी में पकड़कर ले गया, उस समय श्री रामचंद्र जी द्वारा स्मरण किए जाने पर हनुमान जी ने पातालपुरी में जाकर अहि रावण की भुजा उखाड़ी और श्री रामचंद्र जी तथा लक्ष्मण जी के प्राणों की रक्षा की। रावण को जीतकर श्री रामचंद्र जी जब सीता जी को लेकर अयोध्या पहुँच लौटे, उस समय हनुमान जी भी उनके साथ अयोध्या जा पहुँचे और जब तक श्री रामचंद्र जी लोक में रहे तब तक उनकी सेवा में संलग्न रहे। इस प्रकार हनुमान जी ने अनेक चरित्र करके दैत्यों का वध किया तथा भक्तों को आनंद पहुँचाया। इस चरित्र को जो भी कोई सुनता अथवा सुनाता है, उसे दोनों लोकों में अत्यंत आनंद प्राप्त होता है। बोलो महाशिव की जय। ले लो और वो कुछ और उठा लाती हूँ और क्या नहीं तो टेंशन फिर भी ठंड की है, पहन लो, बच के रहो। 44वां अध्याय। खांसी हो गई। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब तुम वैश्यनाथ अवतार का वृत्तांत सुनो। प्रसिद्ध नंदी ग्राम में महानंद नामक एक वैश्या रहती थी। वह शिवजी की भक्ति में अत्यंत चतुर थी। प्रतिदिन भस्म लगाती, आभूषणों के स्थान पर रुद्राक्ष पहनती तथा शिवजी के यश का वर्णन किया करती थी। उसके घर में एक बंदर था तथा एक कुत्ता पले हुए थे। उन दोनों को भी रुद्राक्ष पहनाती थी। हे नारद, कुछ समय बीतने पर शिवजी उस वैश्य की सेवा से अत्यंत प्रसन्न हुए। तब वे उसकी परीक्षा लेने के निमित्त वैश्यनाथ का स्वरूप धारण कर मस्तक पर त्रिपुंड लगा आभूषणों के बदले रुद्राक्ष पहन जय शिव शिव जय शिव उच्चारण करते हुए उस महानंदा नामक वैश्य के घर जा पहुँचे।
महानंदा ने उस वैश्यनाथ रूपी शिवजी को अत्यंत सम्मान पूर्वक अपने घर में ठहराया। तदुपरांत उसने शिवजी के हाथ में जड़ाऊ कंकड़ देखकर उन्हें प्राप्त करने की इच्छा यह कहा, तुम्हारे हाथ के कंकड़ इस कंगन होना चाहिए वैसे, है ना? कंकड़ भी बोलते हैं संस्कृत में कंकड़। अच्छा, तुम्हारे हाथ के कंकड़ स्त्रियों के पहनने योग्य हैं, अतः तुम इन्हें मुझे दे दो। यह सुनकर वैश्यनाथ ने उस उत्तर दिया, तुम हमें इन कंकड़ों का क्या मूल्य दोगी? महानंदा बोली, हमारे कुल में अविचार को पाप नहीं माना जाता, अपितु उसे कुल धर्म कहा गया है। यदि तुम यह कंकड़ मुझे दे दोगे तो मैं 3 रात तक तुम्हारी स्त्री बनकर तुम्हारे साथ विहार करूंगी। महानंदा की बात सुनकर वैश्यनाथ ने हंसते हुए कहा, हे महानंदा, हमें तुम्हारा ये बात स्वीकार है, तुम इस कंकड़ को ले लो। हे नारद, महानंदा ने यह बात स्वीकार कर ली। तब वैश्यनाथ ने उसे अपना कंकड़ दे दिया। तदुपरांत उन्होंने एक रत्न जड़ित स्वर्ण लिंग महानंदा को और देते हुए यह कहा, हे महानंदा, अब तुम 3 दिन के लिए हमारी स्त्री हो चुकी हो, अतः हम तुम्हें यह स्वर्ण लिंग देते हैं, तुम उनकी भली भांति रक्षा करना। यह स्वर्ण लिंग हमें प्राणों से अधिक प्रिय है, यदि यह किसी प्रकार खो गया अथवा नष्ट हो गया तो हमारे प्राण शरीर को छोड़ देंगे। महानंदा ने इस बात को स्वीकार कर इस स्वर्ण लिंग को ले लिया और अपने शिवालय में यत्न पूर्वक स्थान पर रख दिया। तदुपरांत वे श्रृंगार करके आधी रात तक शिवजी के साथ वार्तालाप करती रही। उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि अचानक ही अग्नि उत्पन्न होकर उस शिव मंदिर को जलाने लगी। वायु ने भी अत्यंत वेग से चलकर उस अग्नि को बढ़ने में सहयोग दिया। परिणाम स्वरूप वह शिवलिंग जो वैश्यनाथ के महानंदा को सौंपा था जलकर भस्म हो गया। यद्यपि यह आश्चर्य रहा कि कुत्ता और बंदर जो कि शिवालय में बैठे थे उस अग्नि की लपटों से किसी प्रकार जीवित बच गए। हे नारद, यह दृश्य देखकर वैश्यनाथ तथा महानंदा दोनों अत्यंत दुखी हुए। उस समय वैश्यनाथ ने अपने नेत्रों में जल भरकर इस प्रकार कहा, हे महानंदा, हमने पहले ही तुमसे कहा था कि यह मूर्ति किसी प्रकार खो गई अथवा नष्ट हो गई तो हमारे प्राण बचने कठिन हैं। अब जब हमारे स्वामी ही अग्नि में जलकर भस्म हो गए तो हमारा जीवन रहना भी व्यर्थ है। इस प्रकार यदि ब्रह्मा और विष्णु जी हमें मना करेंगे तो भी हम अपने प्राण त्यागे बिना न रहेंगे। वैश्यनाथ के इस हठ को देखकर महानंदा अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुई। तब उसने रोते पीटते हुए एक चिता तैयार कराई। वैश्यनाथ उस चिंता में अग्नि जलाकर सबके देखते देखते बैठ गए। उस समय महानंदा ने सब लोगों को बुलाकर इस प्रकार कहा, हे महानुभावों, मैं 3 दिन के लिए एक व्यक्ति की स्त्री बनी थी और मैंने इससे कंकड़ लेकर यह प्रतिज्ञा की थी कि 3 दिन तक मैं तुम्हें अपना पति समझूंगी, परंतु आज दूसरे ही दिन मेरा यह पति अग्नि में जला जा रहा है, इसलिए मैं भी अपने धर्म को स्थिर रखने के लिए इसके साथ सती होकर अपने प्राण त्याग दूंगी। आप लोग किसी प्रकार की चिंता न करें। हे नारद, महानंदा की बात सुनकर उसके भाई बंधुओं ने बहुत मना किया, परंतु वह किसी भी प्रकार नहीं मानी। तदुपरांत उसने अपना सब धन ब्राह्मणों को दान कर दिया और शिवजी का स्मरण करके उस चिंता की 3 परिक्रमा की। फिर जैसे ही उसने यह चाहा कि मैं चिता में प्रवेश करूं, उसी समय शिवजी अपने वास्तविक रूप में प्रकट हुए, उसके सम्मुख खड़े हो गए। इस चमत्कार को देखकर महानंदा को अत्यंत आश्चर्य हुआ। उस समय शिवजी ने उसका हाथ पकड़कर हंसते हुए कहा, हे महानंदे, तुम्हारे ऐसे भक्ति भाव तथा धार्मिकता को देखकर हम अत्यंत प्रसन्न हैं। अब तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। यह सुनकर महानंदा ने उत्तर दिया, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो कृपा करके मुझे अपने चरणों की भक्ति प्रदान कीजिए
तथा मुझे कुल परिवार सहित मोक्ष प्रदान कर अपने लोक में स्थान दीजिए। महानंदा के ऐसे भक्तिपूर्ण वचनों को सुनकर शिवजी ने अपने गणों का स्मरण किया। वे उसी समय विमान लेके आ पहुँचे। तब शिवजी ने महानंदा को उसके संपूर्ण परिवार सहित विमान पर बिठाया और बड़ी धूमधाम से उसे अपने लोक में भेज दिया। यह पवित्र कथा संपूर्ण पापों को दूर करने वाली तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। यह सब प्रकार की चिंताओं को दूर कर पाठ करने वालों की संपूर्ण मनोभिलाषाओं को पूर्ण करती है। बोलो शिव पुराण की जय। 45वां अध्याय। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं द्विजेश अवतार की कथा का वर्णन करता हूँ। जिस प्रकार शिवजी ने राजा भद्रायुष की रक्षा के हेतु ऋषभ अवतार धारण किया था, उसी राजा भद्रायुष की परीक्षा लेने के हेतु शिवजी ने दूसरी बार द्विजेश अवतार ग्रहण किया था। शिवजी अहंकार को नष्ट करने वाले तथा अपने भक्तों को मुक्ति प्रदान करने वाले हैं। वे अनेक प्रकार के स्वरूप धारण कर भक्तों का पालन करते हैं तथा शत्रुओं का संहार करते हैं। तीनों लोकों में शिवजी के समान श्रेष्ठ अन्य कोई नहीं है। सभी वेद तथा पुराण शिवजी को संपूर्ण सृष्टि का स्वामी कहकर पुकारते हैं। हे नारद, राजा भद्रायुष शिवजी का अन्य भक्त था। ऋषभ अवतार की कृपा से उसने स्वयं को बंदी से छुड़ाया तथा शत्रुओं को जीतकर उन्हें अपना राज्य प्राप्त किया। उसका विवाह राजा चंद्रगद की पुत्री कीर्तिमालिनी के साथ हुआ था। एक दिन वह अपनी पत्नी सहित शिकार खेलने के हेतु वन में गया। वहाँ वह वसंत ऋतु पर्यंत ठहरकर रुचिपूर्वक विहार करता रहा। उस समय शिवजी ने उसकी परीक्षा लेनी चाहिए। तब शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे स्वयं एक ब्राह्मण बन गए तथा गिरिजा को ब्राह्मणी बना लिया। तदुपरांत वे उसी वन में जाकर स्थित हो गए जहाँ राजा भद्रायुष अपनी पत्नी सहित ठहरा हुआ था। फिर उन्होंने एक माया का सिंह उत्पन्न किया जो घोर गर्जना करके उन दोनों को खाने के लिए दौड़ा। उस समय वे ब्राह्मण तथा ब्राह्मणी रूपी शिव गिरिजा उस सिंह के भय से भागते हुए राजा भद्रायुष के समीप जा पहुँचे और प्रार्थना करते हुए इस प्रकार कहने लगे, हे राजन, देखो यह सिंह हमें दोनों को खाना चाहता है, तुम इससे हमारी रक्षा करो। उनकी प्रार्थना सुनकर राजा भद्रायुष ने अपना धनुष उठाया। वह अपना धनुष ठीक चढ़ाने भी ना पाया था कि उसी समय सिंह ने आकर ब्राह्मणी को पकड़ लिया और उसे सबके देखते देखते ही खा लिया। यद्यपि राजा ने उसके ऊपर अपने बहुत से बाण चलाए, परंतु सिंह को उनसे किसी प्रकार का कष्ट ना पहुंचा। हे नारद, उस समय ब्राह्मण रूपी शिवजी ने संसारी रीति के अनुसार अपनी पत्नी की मृत्यु का शोक मनाते हुए राजा भद्रायुष से इस प्रकार कहा, हे राजन, मुझे सहस्त्रों बार धिक्कार है। मेरा तेज आज कुछ भी प्रभाव नहीं दिखा सका। जब तू अपने कुल धर्म का पालन नहीं कर सकता तो तेरा मनुष्य जन्म लेना व्यर्थ है। इस प्रकार की अनेक बातें ब्राह्मण रूपीधारी शिवजी ने राजा भद्रायुष से कही, जिन्हें यह सुनकर वह अत्यंत लज्जित तथा व्याकुल हुआ। तब वह अपने मन में यह सोचने लगा कि वास्तव में मुझसे यह बहुत बड़ा अधर्म हुआ है जो मैं इस ब्राह्मण की स्त्री की रक्षा करने में असमर्थ रहा हूँ। इस पाप से मुक्ति पाने के हेतु अब यदि मुझे अपने प्राण भी देने पड़े तो भी उचित है। मुझे इस ब्राह्मण की प्रसन्नता के हेतु कोई न कोई उपाय अवश्य करना चाहिए। हे नारद, इस प्रकार अपने मन में सोचकर राजा भद्रायुष ने ब्राह्मण वेशधारी शिवजी के चरणों में गिरकर यह प्रार्थना की कि हे प्रभु, अब आप मुझ पर कृपा करके चाहे जो चाहे वह ले लीजिए। मैं अपना संपूर्ण राज्य तथा स्त्री आपके अर्पण करता हूँ और स्वयं भी आपकी सेवा करने के हेतु प्रस्तुत हूँ। यह सुनकर शिवजी ने उत्तर दिया, हे राजन, जब मेरी स्त्री ही नहीं रही
तो मैं तुम्हारा राज्य लेकर क्या करूँगा। अब मैं यह चाहता हूँ कि तुम मुझे अपनी स्त्री दे दो, जिससे मेरे हृदय का दुख दूर हो। ब्राह्मण के ऐसे वचन सुनकर राजा ने कहा, हे ब्राह्मण, क्या तुम्हारे गुरु ने यही उपदेश किया है? क्या तुमने पराई स्त्रियों के साथ भोग करने वालों की दुर्दशा को अपनी आंखों से नहीं देखी है? यह सुनकर ब्राह्मण ने उत्तर दिया, हे राजन, हम में इतनी सामर्थ्य है कि ब्राह्मण का वध करने से जो पाप रखता है उसे भी हम दूर कर सकते हैं। फिर पराई स्त्री के साथ भोग करना तो इतना बड़ा पाप भी नहीं है। हे नारद, यह सुनकर राजा ने अपने मन में अत्यंत भयभीत हो यह विचार किया कि संसार में ब्राह्मण की रक्षा न करने के समान बड़ा पाप अन्य कोई नहीं है। स्त्री का दान कर देने के उपरांत मैं स्वयं भी अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊंगा, क्योंकि इसके बिना मेरा जीना व्यर्थ है। इस प्रकार निश्चय करके राजा भद्रयुष ने अपनी पत्नी ब्राह्मण रूपी शिवजी को दान कर दी। उसने अग्नि प्रज्वलित कर पद दक्षिणा करने के उपरांत जैसे ही वह चाहा कि मैं अग्नि में जलकर भस्म हो जाऊं, वैसे ही शिवजी अपने मुख्य लक्षणों सहित उसके सम्मुख प्रकट हो गए। उन्हें देखकर राजा भद्रयुष को अत्यंत प्रसन्नता हुई। उस समय आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। राजा भद्रयुष ने प्रसन्न होकर शिवजी की बड़ी स्तुति की। शिवजी ने राजा से इस प्रकार कहा, हे राजन, हमने तुम्हारी परीक्षा के निमित्त ही ब्राह्मण का स्वरूप धारण किया था। जिस स्त्री को सिंह ने खाया है वे गिरजा है। अब तुम्हें कोई संदेह नहीं करना चाहिए, तुम हमारे परम भक्त हो, अतः तुम्हारी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग लो। हे नारद, राजा भद्रयुष ने अत्यंत प्रसन्न होकर कहा, हे प्रभु, यदि आप मुझ पर प्रसन्न ही हो तो मैं यह वर मांगता हूँ कि आप मुझे संपूर्ण कुल सहित अपना गण बना लें, जिससे मैं सदैव आपकी सेवा में प्रवृत्त रहूं। इसके साथ ही आप यह भी कृपा करें कि मैं इसी प्रकार से आपके लोक में पहुंच जाऊं। जब राजा भद्रयुष इस प्रकार कह चुका, तब रानी ने यह प्रार्थना की, हे प्रभु, मैं यह चाहती हूँ कि मेरे माता पिता भी आपकी सेवा में अवश्य पहुँचे। यह सुनकर शिवजी उन दोनों को इच्छित वरदान देकर अंतर्ध्यान हो गए। तब राजा भद्रयुष अपनी राजधानी में लौट आया। वहाँ बहुत दिनों तक आनंद पूर्वक राज्य करने के उपरांत वह अपनी पत्नी, माता पिता, पुत्र तथा सास ससुर सहित शिवलोक में चला गया। इस चरित्र को जो पढ़ता है अथवा सुनता है उसे भी शिवलोक प्राप्त होता है। बोलो शिव पुराण की जय। इधर रख दीजिए, इधर एक अच्छा दो है। अध्याय पढ़िए। दिखा रहे हैं कि भाई क्या क्या चरित्र थी। 46वां आता है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें जीतनाथ अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। लाइट जल रहा है, बाहर से लाइट जल रहा है। ब्रह्मा जी ने कहा, हे नारद, अब मैं तुम्हें जीतनाथ अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। अर्बुदाचल पर्वत पर एक भील अपनी पत्नी सहित निवास करता था। वह शिवजी का परम भक्त था। एक दिन वह भील अपनी स्त्री को घर में छोड़कर आजीविका के निमित्त कहीं बाहर चला गया। उसी दिन संध्या को शिवजी भी परीक्षा लेने के हेतु एक यति का स्वरूप धारण कर उसके घर जा पहुँचे। भील भी कुछ देर बाद घर लौट आया और यति को देखकर अत्यंत प्रसन्न हुआ। अब उसने प्रणाम आदि करने के उपरांत यति का पूजन किया और यहाँ कहा कि आप मुझे कोई सेवा बताने की कृपा करें। उस समय यति रूप शिव जी बोले, हे भील, हम यहाँ रात भर रहना चाहते हैं।
प्रातःकाल अपने घर चले जाएंगे। यह सुनकर भील ने उत्तर दिया, हे ज्योति, हमारा घर बहुत छोटा है, उसमें 2 मनुष्यों के अतिरिक्त तीसरा नहीं रह सकता। ऐसी स्थिति में मैं आपको किस प्रकार आश्रय दूँ? भील का यह उत्तर सुन यति लौटकर जाने लगे। तब भील की स्त्री ने भील से यह कहा, हे पति, तुम यति के ठहरने के लिए स्थान दो, अन्यथा हमें बहुत पाप लगेगा। मैं यह उचित समझती हूँ कि तुम दोनों घर के भीतर रहो और मैं बाहर बनी रहूँगी। यह सुनकर भील बोला, हे प्रिय, तुम ठीक कहती हो, साथ ही स्त्री का घर से बाहर रहना भी ठीक नहीं है। इसलिए मैं यह चाहता हूँ कि तुम और यति घर के भीतर रहो। हे नारद, यह निश्चय कर भील ने अपनी स्त्री तथा यति को घर के भीतर ठहरा दिया और स्वयं शस्त्र बांधकर रात भर घर के बाहर चारों ओर पहरा देता रहा। उस समय शिवजी ने यह लीला की कि एक महाभयानक सिंह अपने साथ अन्य कोई सिंहों को लेकर भील के पास आ पहुंचा। भील ने उनमें से बहुत से सिंहों को अपने बाणों द्वारा मार डाला, परंतु अंत में अन्य सिंहों ने उसे मारकर खा लिया। केवल इसकी हड्डियां ही वहीं पड़ी रही। प्रातःकाल होने पर यति तथा भीलनी ने जब भील की यह दशा देखी, उस समय भीलनी ने यति को सांत्वना देते हुए कहा, हे यति, तुम अपने मन में कुछ खेद मत करो। मेरे पति परम धन्य है जिन्होंने ऐसी मृत्यु प्राप्त किया है। अब मैं भी अपने पतिव्रत धर्म का पालन करके इसके साथ सती हो जाऊंगी। हे नारद, इस प्रकार कहकर भीलनी ने चीता बनाई। तदुपरांत वहाँ अपने पति की हड्डियाँ को लेकर उस चीता की अग्नि में बैठ गई। उस समय शिवजी भीलनी से इस प्रकार कहने लगे, हे भीलनी, अब तेरी जो इच्छा हो वह वर हमसे मांग ले। शिवजी के दर्शन प्राप्त कर तथा उनके मुख से यह वचन सुनकर भीलनी आनंदमग्न हो मूर्छित सी हो गई। उस समय उसके मुंह से कोई शब्द नहीं निकला। तब शिवजी दोबारा इस प्रकार बोले, हे भीलनी, हमारा यति का यह स्वरूप हंस रूप धारण कर तुम दोनों की पुनः भेंट कराएगा। तुम दोनों पति पत्नी दूसरा शरीर धारण कर अत्यंत आनंद प्राप्त करोगे। तुम्हारा पति मगध देश में जन्म लेकर राजा वीरसेन के पुत्र नल के नाम से प्रसिद्ध होगा और संपूर्ण पृथ्वी का स्वामी बनेगा। तुम भी विदर्भ देश के राजा भीम की पुत्री दमयंती के रूप में जन्म लोगे। हे नारद, इतना कहकर शिवजी सब देवताओं सहित अंतर्धान हो गए। तदुपरांत भील ने राजा नल का जन्म लिया और भील ने दमयंती बनकर प्रकट हुए। ये नल दमयंती का ये हम लोग पढ़ा है, मैंने नाटक भी हुआ है। यति रूप शिवजी ने हंस का स्वरूप धारण कर उन दोनों का परस्पर विवाह कर दिया। नल और दमयंती दोनों ही बड़े शिव भक्त थे। इन दोनों द्वारा राजा इंद्रसेन की उत्पत्ति हुई। राजा इंद्रसेन का पुत्र चंद्रांगद शिवजी का परम भक्त हुआ। चंद्रांगद की पत्नी का नाम सीमंतिनी था। वह अपने पति से भी अधिक शिवजी की भक्त थी। शिवजी का यह यति अवतार परम पवित्र है। हंस अवतार की कथा भी आनंद प्रदान करने वाली है। श्री शिव पुराण कथा की जय। 47वां अध्याय। 47वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं कृष्ण दर्शन अवतार का वर्णन करता हूँ। अभी कृष्ण आएंगे। सूर्य के पुत्र मनु के इक्ष्वाकु आदि 10 पुत्र उत्पन्न हुए। मनु के 9वें पुत्रों का नाम बाज्जिक था। जब वह अपने गुरु के घर विद्या पढ़ने के लिए गया, उस बीच में इक्ष्वाकु आदि उसके अन्य 9 भाइयों ने पिता से अलग होकर उनके धन को आपस में बांट लिया। उन्होंने बाज्जिक का कोई भी हिस्सा उस धन में नहीं रखा। जब बाज्जिक विद्या पढ़कर घर लौटा और उसने सब भाइयों को अपना अपना भाग लिए हुए देखा तो यह पूछा कि मेरे हिस्से में क्या आया है। उस समय भाइयों ने उसे यह उत्तर दिया,
हे बाजिक, जिस समय हम सब लोग भाग कर रहे थे उस समय तुम्हारा ध्यान हमें नहीं रहा था, इसलिए अब तुम्हें पिता के धन में से कोई भाग नहीं मिल सकता। यदि तुम चाहो तो पिता को अपने भाग में ले लो। यह सुनकर बाजिक अत्यंत आश्चर्यचकित हो अपने पिता के पास पहुंचा और यह कहने लगा, हे पिता, भाइयों ने मुझे कोई भाग नहीं दिया है तथा कहा कि मैं अपने भाग में आपको ले लूं। हे नारद, बाजिक की बात सुनकर मोनू ने आश्चर्य में भरकर कहा, हे पुत्र, तुम्हारे भाइयों के वचन उचित नहीं है। मैं कोई ऐसी वस्तु नहीं हूँ जो तुम्हारे खाने पीने के काम आ सकूँ। तुम्हारे भाइयों ने तुम्हारे साथ छल किया है, परंतु जब तुम मुझे स्वीकार कर ही रहे हो तो भगवान सदाशिव का ध्यान भर कर मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। वह उपाय यह है कि अंगिरस नामक मुनि एक भारी यज्ञ कर रहे हैं। उन्हें 6 दिन से यज्ञों की युक्ति भूल गई है, जिसके कारण उनका यज्ञ पूरा नहीं हो पा रहा है। अतः तुम वहां जाकर उन्हें उपदेश करो। तुम्हारे उपदेश से उनका यज्ञ पूरा हो जाएगा। तब जो धन यज्ञ करने से शेष बचेगा उसे वे तुम्हें दे देंगे। हे नारद, मोनू के ऐसे वचन सुनकर बाजिक ने उसी प्रकार आचरण किया तथा अंगिरस मुनि के यज्ञों को 2 सूक्त पढ़कर पूर्ण कर दिया। तब अंगिरस मुनि यज्ञों का बचा हुआ सब धन बाजिक को देकर स्वयं वैकुंठ लोक को चले गए। जब बाजिक उस धन को उठाने लगा उस समय शिवजी ने यह चरित्र किया कि वे अत्यंत सुंदर स्वरूप धारण कर कृष्ण दर्शन के नाम से प्रसिद्ध हो बाजिक की परीक्षा लेने के लिए उसके समीप आ पहुँचे और इस प्रकार कहने लगे, अरे तुम कौन बुद्धिहीन मनुष्य हो जो हमारे धन को इस प्रकार ले रहे हो? हमारे विरुद्ध आचरण करने पर तुम्हारा कल्याण न होगा। शिवजी के ऐसे वचन सुनकर बाजिक ने कहा, हे महानुभाव, मैं अपने पिता की आज्ञा से यहाँ आया हूँ। अग्निरस मुनि ने वैकुंठ जाते समय यज्ञ से बचे हुए इस धन को मुझे दिया है। बाजिक के ऐसे वचन सुनकर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी ने उत्तर दिया, हे बाजिक, तुम्हारे पिता अत्यंत धर्मवान है, अतः तुम उनके पास जाकर पूछो कि यह धन किसे लेना चाहिए। वे जो बात कहे उसे हम भी स्वीकार कर लेंगे। हे नारद, यह सुनकर बाजिक मोनू के पास गया और उनसे इस प्रकार बोला, हे पिता, अंगिरस मुनि तो मुझे धन देकर वैकुंठ लोक को चले गए, परंतु उत्तर दिशा से आया हुआ एक मनुष्य मुझे वह धन नहीं लेने देता। उसका कहना है कि यह धन मेरा है, अतः तुम इसे नहीं ले सकते। जब उसके पूछने पर मैंने आपका नाम बताया तो उसने यहाँ कहा कि अपने पिता के पास जाकर पूछो। इस संबंध में वे जो कहेंगे मैं उसे स्वीकार कर लूँगा। अतः मैं आपसे यह पूछने आया हूँ कि अब मुझे क्या करना चाहिए। यह सुनकर मोनू ने आश्चर्य में भरकर शिवजी का ध्यान किया तो उन्हें यह जान पड़ा कि कृष्ण दर्शन रूप में शिवजी हैं। तब उन्होंने बाजिक से कहा, हे पुत्र, जो व्यक्ति तुम्हें धन लेने से रोक रहा है वह अन्य कोई नहीं अपितु साक्षात सदाशिव है। यज्ञ की जो सामग्री शेष बच जाती है उस पर भगवान सदाशिव का ही अधिकार होता है। इस समय वे तुम्हारे ऊपर कृपा करके तुम्हें दर्शन देने के लिए पधारे हैं। तुम्हें उचित है कि तुम उसके पास जाओ और अपनी सेवा द्वारा उन्हें प्रसन्न करो। मैं भी तुम्हारे साथ चलकर उन परम प्रभु के दर्शन करूंगा। हे नारद, इस प्रकार बातचीत को समझाकर मोनू उसे साथ लेकर शिवजी के समीप जा पहुँचे। उस समय बाजिक ने हाथ जोड़कर विनय करते हुए कृष्ण दर्शन से इस प्रकार कहा, हे प्रभु, मेरे पिता ने आपको पहचान लिया है, आप साक्षात भगवान सदाशिव है। इसी प्रकार बाजिक के पिता श्राद्धदेव मोनू ने भी हाथ जोड़कर कृष्ण दर्शन रूप शिवजी की बहुत प्रार्थना की। उसी समय मैं तथा विष्णु जी भी सब देवताओं सहित उस स्थान पर जा पहुँचे तथा भगवान सदाशिव के उस स्वरूप को देखकर अत्यंत प्रसन्न हो स्तुति करने लगे। तब कृष्ण दर्शन रूपी शिव जी ने बाजिक से इस प्रकार कहा, हे बाजिक, तुम्हारी सत्यता को देखकर हम अत्यंत
प्रसन्न हुए हैं। अब हम तुम्हें संपूर्ण धन अपनी ओर से देते हैं, तुम इसे प्रसन्नतापूर्वक स्वीकार करो। हम तुम्हें यह भी वरदान देते हैं कि तुम अपने पिता सहित मुक्ति को प्राप्त करोगे। इतना कहकर शिव जी अंतर्धान हो गए। तदुपरांत सब देवता भी बाजिक को आशीर्वाद देकर अपने अपने लोक को चले गए। शिव जी के आशीर्वाद से बाजिक चक्रवर्ती राजा हुआ। अंत में वह अपने पिता सहित शिवपुरी को गया और वहाँ उसकी गणना शिव जी के गणों में हुई। इस चरित्र को जो कोई सुनता अथवा सुनाता है उसे भी दोनों लोकों में आनंद की प्राप्ति होती है। श्री शिव पुराण की जय। 48वां अध्याय। ब्रह्मा जी बोले, हे नारद, अब मैं भिक्षुनाथ अवतार का वृत्तांत सुनाता हूँ। पूर्व काल में सत्यरात नामक एक राजा शिव जी का परम भक्त हुआ। वह विदर्भ देश में राज्य करता था। एक दिन शाल्व नामक राजा ने सत्यरात पर चढ़ाई करके उसके नगर को घेर लिया। उस समय दोनों राजाओं में घोर युद्ध हुआ, जिसमें सत्यरात पराजित होकर मृत्यु को प्राप्त हुआ। उसकी रानी रात्रि के समय किसी प्रकार घर से बाहर निकल भागी। मार्ग में चलते चलते जब वह थक गई तब एक तालाब के समीप वृक्ष के नीचे बैठ गई। उसी दिन शुभ लग्न में उसने एक पुत्र को जन्म दिया। कुछ देर बाद जब उसे बड़ी जोर की प्यास लगी तो वह उस तालाब के नाट पर पानी पीने के लिए जा पहुंची। वहां उसने एक घूंट पानी नहीं पिया था कि तभी एक ग्राह ने उसे पकड़कर जल के भीतर खींच लिया। हे नारद, उस समय शिव जी का उस नवजात शिशु पर बड़ी दया आई। तभी उन्होंने ऐसी लीला की कि एक ब्राह्मण की स्त्री घूमती उस बालक के समीप आ पहुंची। उस स्त्री के साथ 1 वर्ष की आयु का एक और भी बालक था। जब उसने उस स्थान पर उस बालक को पड़ा हुआ देखा तो अत्यंत आश्चर्य में भरकर अपने मन में यह विचार किया कि भला यह किसका बालक है। इस प्रकार विचार करने के उपरांत जब उसने इधर उधर बहुत दृष्टि दौड़ाई पर कोई भी स्त्री पुरुष दिखाई नहीं दिया, तब उसने निश्चय किया कि मुझे इस बालक को अपने पुत्र के समान पालन करना चाहिए। परंतु जब तक इसके कुल का हाल ज्ञात न हो जाए तब तक इसे हाथ लगाना उचित नहीं है। हे नारद, ब्राह्मणी को ऐसी चिंता में पड़े देखकर शिव जी एक भिक्षुक का रूप बनाकर वहाँ प्रकट हो गए और उस ब्राह्मणी से बोले, हे ब्राह्मणी, तुम अपने मन में किसी प्रकार का संदेह मत करो। इसका पालन करने से तुम्हें सब प्रकार का आनंद प्राप्त होगा। यह सुनकर उस स्त्री ने प्रसन्न होकर कहा, हे महानुभाव, मैं यह चाहती हूँ कि आप मुझे इसकी जन्म तथा कर्म का वृत्तांत विस्तार पूर्वक सुना देने की कृपा करें। हे नारद, ब्राह्मणी के ऐसे वचन सुनकर शिव जी अत्यंत प्रसन्न हुए और इस प्रकार बोले, हे ब्राह्मणी, यह विदर्भ देश के राजा सत्यरथ का पुत्र है। इसके पिता को राजा साल्व ने युद्ध में मार डाला। तब इसकी माता वन में भागकर चली आई। इस बालक को जन्म देने के उपरांत जब वह पानी पीने के लिए तालाब पर गई तब एक ग्राहक ने उसे पकड़कर पानी में खींच लिया और खा गया। अपने पूर्व जन्मों के कर्मों के कारण ही इसे ऐसा दुख भोगना पड़ा है। अब तुम इसका प्रसन्नतापूर्वक पालन करो। शिव जी के मुख से ऐसी वचन सुनकर उस ब्राह्मणी ने अत्यंत आश्चर्य में भरकर कहा, हे प्रभु, आप मुझे इस बालक के पूर्व जन्म का वृत्तांत सुनाने की कृपा करें। मैं तथा मेरा यह बालक भी अत्यंत दरिद्र है। इसका कारण क्या है? कृपा करके यह भी बताइए। हे नारद, ब्राह्मणी की बात सुनकर शिव जी ने उत्तर दिया, हे ब्राह्मणी, पूर्व जन्मों में इस बालक का पिता मांडव्य देश का राजा था, जो कि दक्षिण दिशा में बसा हुआ है। वह हमारा परम भक्त था तथा सदैव प्रदोष व्रत धारण किया करता था। एक दिन वह राजा प्रदोष व्रत किए हुए शिव जी का पूजन कर रहा था। उसी समय उसे नगर के बीच में बड़ा कोलाहल सुनाई दिया। राजा उस शब्द को सुनकर हमारा पूजन त्याग बीच में ही उठकर चल दिया। हम लोग
भी तो ऐसे करते हैं पूजा करने कुछ ही मन चला जाता है, मैंने ये गलती किया है। बीच में ही पूजा छोड़कर उठकर चल दिए। उधर से मंत्री उस शत्रु को पकड़कर अपने साथ ला रहा था जिसने नगर में आकर उपद्रव मचा दिया था। राजा के समीप आकर मंत्री ने संपूर्ण वृत्तांत कहा तथा शत्रु को उसके सामने उपस्थित कर दिया। उस समय राजा ने अत्यंत क्रोध में भरकर उस मनुष्य का सिर अपने हाथ से काट डाला। तदुपरांत वह उसी अवस्था में लौटकर हमारा पूजन त्याग भोजन करने बैठ गए। उसके पुत्र ने भी धर्म का पालन नहीं किया, इसलिए इस जन्म में वह राजा विदर्भ देश का राजा बनकर साल्वों के हाथों से मारा गया है। तुम्हारे सामने जो बालक पृथ्वी पर पड़ा हुआ है यहाँ उसी का पुत्र है। इसकी माता का जिसे कि ग्राहस ने खा लिया है। वृत्तांत यह है कि पूर्व जन्म में वह सत्यव्रत की रानी थी। वहाँ अपने सौत को धोखा देकर मार डाला था। तुम्हारे पुत्रों का यह वृत्तांत है कि यहाँ अपने पिछले जन्म में ब्राह्मण था। वहाँ इसने अपना संपूर्ण जीवन दान लेते ही बिताया, परंतु किसी को अपने ओर से कुछ नहीं दिया। इस कारण यहाँ इस जन्म में दरिद्र हुआ है। अब शिव जी के पूजन से कल्याण होगा। हे नारद, इतना कहकर शिव जी ने उस ब्राह्मणी को अपने मुख्य स्वरूप से दर्शन दिया और जिससे वह अत्यंत प्रसन्न होकर स्तुति करने लगी। तदुपरांत जब शिव जी अंतर्धान हो गए तब वह उस बालक को उठाकर तथा अपने बालक को साथ लेकर चक्र नामक एक गांव में आई और वहीं रहकर उन दोनों बालकों का पालन पोषण करने लगी। जब वे दोनों बालक कुछ बड़े हुए तो शांडिल्य मुनि से शिक्षा प्राप्त कर शिव जी की भी भक्ति करने लगे। एक दिन जब वे दोनों महानदी में स्नान करके शिव जी का बना धारण किए हुए अपने घर लौट रहे थे, उसी समय शिव जी ने उन दोनों का अपना भक्त जानकर कृपापूर्वक यह लीला की कि उन्हें मार्ग में धान से भरा हुआ एक घड़ा प्राप्त हुआ। उस घड़े को उठाकर वे दोनों अपनी माता के पास ले आए और उसे सब हाल कहा सुनाया। हे नारद, जब उन दोनों को शिव जी का व्रत करते हुए एक वर्ष व्यतीत हो गया तब शिव जी ने यह लीला की कि एक दिन उन दोनों ने वन में एक गंधर्व की कन्या को देखा। राजा के पुत्रों ने उसके समीप पहुंचकर वार्तालाप करने के उपरांत उसके साथ अपना विवाह कर लिया। तत्पश्चात जब वे दोनों बालक बड़े हुए तो शिव जी की कृपा से राजपुत्र ने अपने राज्यों को पुनः प्राप्त कर लिया। उस समय उसका नाम संसार में धर्मगुप्त प्रसिद्ध हुआ। वह ब्राह्मणी भी राजमाता बनकर आनंदपूर्वक अपना समय व्यतीत करने लगी। ब्राह्मण के पुत्रों का नाम शुचिव्रत हुआ। उसे धर्मगुप्त ने अपना मंत्री बना लिया। शिव जी के अवतार की यह कथा अत्यंत पवित्र तथा दोनों लोकों में आनंद प्रदान करने वाली है। भिक्षुनाथ नामक शिव जी के अवतार का स्मरण करने से मनुष्य के इस प्रकार के कष्ट दूर हो जाते हैं। बस नहीं हो गया।